Hello बच्चों, let's read the question. The question says the delicate balance of CO2 and O2 is not disturbed by option A burning of coal, option B deforestation, option C burning of petroleum, and option D respiration. So the key concept in this question is आपको बताना है कि जो बैलेंस ऑफ CO2 है, बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2, इनमें से किसके माध्यम से डिस्टर्ब नहीं होता, कौन डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 डिस्टर्बेंस की। डिस्टर्बेंस, ये हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, पहला जो ऑप्शन हमारे पास में है दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। आप सबको पता है जब भी हम बर्निंग करते हैं कोल की तो रिएक्शन हमारी बनती है C+O2 गिव्स आउट CO2। तो ऑब्वियसली बात है CO2 तो बन रहा है, और CO2 जब बनेगा मतलब जब हम एक्सेस में कोल की बर्निंग करेंगे तो CO2 ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, और CO2 अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा तो ऑब्वियसली बात है कि O2 की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो डिस्टर्बेंस तो हो रहा है। दैट्स वाई हमें बोलना है नहीं डिस्टर्ब करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। आपको पता ही है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, पेड़ों को काटना, ठीक है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उनको काटना, खत्म करना, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। या फिर इसकी जगह आप ये भी कह सकते हो, अगर मैं इसको इरेज करूं, यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय। ठीक है, आप लिख सकते हो डिस्ट्रॉय ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब भी हम फॉरेस्ट को काटेंगे, जंगल खत्म कर देंगे, काट देंगे, तो आपको पता ही है जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो CO2 को इनटेक करते हैं और O2 लिबरेट करते हैं। CO2 इनटेक करना और O2 लिबरेट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगर आप पेड़ काट दोगे तो फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, इसलिए CO2 इम्बैलेंस हो रहा है, CO2 इम्बैलेंस हो रहा है पेड़ काटने से, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम। आपको पता है कि जब भी हम पेट्रोलियम का बर्न करते हैं, पेट्रोलियम मतलब आपके फ्यूल जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ मीथेन की, हालांकि मीथेन आपका एक प्योर फ्यूल के अंदर आता है, लेकिन फिर भी जब भी हम इसकी बर्निंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O2 तो आपको पता है CO2 मिलेगा और साथ में H2 मिलेगा। तो CO2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, CO2 ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, O2 को डिस्ट्रक्ट करेगा। क्यों, CO2 तभी बनेगा जब O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो O2 कम हो रहा है धीरे धीरे और CO2 बढ़ रहा है, तो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, रेस्पिरेशन। क्यों, रेस्पिरेशन जो होता है आपका, अगर मैं रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात करूं तो रेस्पिरेशन आपका होता है एक नेचुरल प्रोसेस। रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेस। अगर आप थोड़ी बहुत अगर बायोलॉजी पता है आपको, तो ये नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ नहीं होता। जितने भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी आपके लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स क्या करते हैं, वो O2 इनटेक करते हैं और CO2 को लिबरेट कर देते हैं। तो O2 इनटेक, CO2 लिबरेट, ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको हम कहते हैं इनहेलेशन एंड आपका आउटहेलेशन, इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इसकी वजह से, मतलब रेस्पिरेशन की वजह से, चूंकि नेचुरल प्रोसेस है, इसकी वजह से CO2 और O2 में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। सो द फाइनल आंसर इज डी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।